इंतजार की घड़ियां खत्म होने को काउंटडाउन शुरू हो गया। पाकिस्तान और भारत की टीमें दुबई में टकराने को तैयार। एशिया क्रिकेट कप का हाई वोल्टेज टक्कर आज होगा। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, शायकीन क्रिकेट को बेताबी से इंतजार। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। सलमान अली आगा भारत के खिलाफ जीत के लिए पुरअज़्म। शाहीनों का फखर जमान, साइम अयूब और मोहम्मद हारिस पर इन्हिसार। बड़े मैच में स्पिन ऑलराउंडर्स भी पाकिस्तानी उम्मीदों का महवर। शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह भारत के लिए मोहलिक हथियार। एशिया कप T20 में दोनों टीमों का 3 बार टाकरा हुआ। 2 बार फातेह भारत रहा, 1 बार पाकिस्तान ने मैदान मारा। भारत के मैच को लेकर कोई खास दबाव नहीं, सिर्फ भारत को हराना नहीं बल्कि एशिया कप जीतना हमारा हदफ है। कौमी बैटर साइम अयूब कहते हैं, लोगों के तनाज़ुर से देखा जाए तो ये बड़ा मुकाबला है। मैच टू मैच चलते हैं और हर आने वाले मैच में कारकर्दगी को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बतौर टीम हर एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। मैच के रोज़ देखेंगे कि पिच का रवैया क्या है, उसी को मद्देनजर रखकर स्पिनर्स को मैदान में उतारेंगे। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग अलग अलग चीज़ें हैं। कोशिश यही होती है जो रोल मिले उसे अच्छे से निभाऊं। टीम वर्क से ही नताज मिलते हैं। माजी से सीखना है और आगे बढ़ना है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और अल्लाह ताला की फजल से इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच विन करेगा इंडिया से। और हसन नवाज, शाहीन अफरीदी, इन सब के साथ इन सब से हमें बहुत तवक्कुआत है कि अल्लाह ताला इन सबको कामयाबी दे। मेरा ख्याल से पाकिस्तानी टीम जीतेगी और हमें ये एजाज़ हासिल होगा। अगर वो जीतेगी तो हमारे लिए खुशी की बात होगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। जैसे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराया, फिर ओमान को हराया, अब इंडिया को भी हराएगा इंशाल्लाह। आज बहुत बड़ा मैच है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा इंडिया से। और क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी, हसन नवाज, सलमान अली आगा हमारे कप्तान और फ़खर जमान इंडिया वाले को धो देंगे। क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्का आज, दिल की धड़कनें बेतरतीब, हर तरफ पाक भारत टाकरे की गूंज। पूरी कौम पाकिस्तान की जीत के लिए दुआगो। शायकीन कहते हैं ग्रीन शर्ट्स भारत को नाकाबिले फरामोश शिकस्त देकर तारीख रकम करेंगे। शाहीन शाह और हारिस मैच के हीरो साबित होंगे। कोयटा की खवातीन ने भी मैच देखने की पूरी तैयारी कर ली। किसी को शाहीन शाह अफरीदी तो किसी को नवाज से उम्मीदें। बैटर्स को खुलकर खेलने के मशवरे। खवातीन पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद, कहती हैं भारत को बड़ा हदफ दें और जल्दी आउट करें। पहले बॉलिंग का मौका मिला तो जल्द से जल्द हरीफ बैटिंग समेट दें। जीत पाकिस्तान की ही होगी। हारिस जो है लास्ट इनिंग जब वो ओमान के ख़िलाफ़ खेली है तो इसे वो क्या कहते हैं बूस्ट हो गए हैं। तो अब इंशाल्लाह सेम उम्मीद यही भी कर रहे हैं इंशाल्लाह इंडिया के ख़िलाफ़ मैच के लिए भी कि उसी फॉर्म के साथ ये आगे कैरी करेंगे और टीम को जो है वो मैच जिताएंगे। उससे राब्ता हुआ है, हमने उसको नसीहत भी की और उसने ये भी कहा कि कुछ अरसा हुआ है कि हमने इंडिया से मैच जीता नहीं है। तो वो भी इस फॉर्म में है कि इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम को जीत के दिखाए। कौमी क्रिकेटर्स के अहले खाना पाक भारत मैच के बुखार में मुब्तला। टीम को खूब जी जान लगाने के मशवरे। मोहम्मद हारिस के भाई की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। बोले हारिस बेहतरीन फॉर्म में है, ओमान की तरह भारत को भी हराएंगे। पाक भारत मैचेस हमेशा फाइनल की तरह होते हैं, परेशानी की बात नहीं। टीम मुत्तहिद और हौसले बुलंद हैं। स्टार बॉलर शाहीन अफरीदी के चचा भी कौमी टीम की जीत के लिए पुरजोश। कहते हैं शाहीन ने फ़ोन पर कहा कि वो जीत के लिए पुरुमीद है, भारत के विकेटें उड़ाएंगे। टीम ने भी खूब मेहनत की है, जीत हमारी ही होगी। कौमी वुमेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच और खिलाड़ी भी भारत के खिलाफ शाहीनों की जीत के लिए पुरुमीद। मोहम्मद वसीम कहते हैं बड़े मैच का इंतजार है। जिस तरह से टीम परफॉर्म करती आ रही है टीम कामयाब होगी। ऑलराउंडर आलिया रियाज ने कहा अच्छा खेलें और मुल्क का नाम रोशन करें। पाक भारत मैच के लिए 24 शख्सियात भी पुरजोश। कौमी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार अदाकार यास खान का कहना है पाक भारत मुकाबला ऐसे है जैसे खेल में जंग को शामिल कर लिया जाए। मेरी दुआ और उम्मीद है कि पाकिस्तान मैच अपने नाम करेगा। जावेद शेख ने कहा कि लगता है टीम कुछ नया करेगी, मैच हम ही जीतेंगे। गुलकार अरशद महमूद का कहना था कि मैच फाइनल की तरह होगा। जैसे शाहीनों ने जंग में 6 राफेल गिराए वैसे ही 6 खिलाड़ियों को 10 ओवर्स में गिराएगी और जीत अपने नाम करेगी। अदाकार नसीम विकी भी पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद, कहते हैं कुछ भी हो जाए आज भारत के खिलाफ जीतना है, अब जीत के बिना गुजारा नहीं है।
जज्बात जो हैं वो ज़्यादा हैं इस दफ़ा, और ज़्यादा लोगों के जो है वो इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ है, क्योंकि उस ऑपरेशन के बाद ये पहली मरतबा टाकरा हो रहा है पाकिस्तान भारत का क्रिकेट में, तो इसलिए एक्साइटमेंट ज़्यादा है। हम दुआगो हैं। इंडिया और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है, पूरे जो पाकिस्तानी कौम है वो उनकी एक ही दुआ होती है कि पाकिस्तान जो है जिस तरह से अभी बुनियाद महसूस में उनको मज़ा चखाया है, इस तरह से खेल के मैदान में भी मज़ा चखाए। पाकिस्तान और भारत के मैच ने सियासतदानों को सियासत भुला दी। कौमी टीम की जीत के लिए यकसू। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, ज़रूर जीतेंगे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद जज्बात और भी उभर रहे हैं, दुआ गो हैं कि कौमी टीम अच्छा खेले। फौजिया हमीद ने कहा पाकिस्तानी कौम यकजा होकर मैच में जीत के लिए पुरुमीद है, जैसे मार्का हक में भारत को मज़ा चखाया ऐसे ही खेल के मैदान में भी जीतेंगे। रेहान हाशमी ने कहा भारतीय जीत के बाद की सूरत हाल में जज्बात ही और हैं, चाहे जंग का मैदान हो या खेल का, पाकिस्तान ही जीतेगा। हुल्लड़बाजी, तशद्दुद, बदजुबानी और नस्ल परस्त रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाक भारत मैच से कबल दुबई पुलिस की क्रिकेट शायकीन को सख्त वार्निंग। दुबई पुलिस का कहना है कि तशद्दुद या बदजुबानी करने वालों को 1 से 3 माह कैद और 10 से 30,000 दिरहम जुर्माने का सामना करना पड़ेगा, जो पाकिस्तानी 7.5 लाख से 23 लाख रुपए बनते हैं। शायकीन को मशवरा दिया कि वो खेल के दौरान मुस्बत और महज़ब रवैया अपनाएं। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई होगी। स्टेडियम के माहौल और शायकीन की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। पंजाब में तबाही की दास्तानें रकम करने वाले सैलाब का सिंध पर जोर। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड पंजन से सैलाब का बड़ा रैला दरिया सिंध पहुंचने लगा। गुद्दू बैराज पर पानी की सतह 6.25 लाख क्यूसेक से तजावुज़ कर गई। सखर हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 4.5 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। कोटरी के मुकाम पर भी पानी में इजाफा। 15 सितंबर को गुद्दू बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब से खबरदार कर दिया गया। गोटकी में कच्चे के 20 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। कंदकोट में कच्चे का 80% इलाका सैलाब की नज़र। नौशहर फिरोज़ में भी कई बस्तियां डूब गईं। पानी नौडेरों के देहात में भी दाखिल होने लगा। सैलाब के बायस बेशतर इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, लोग कश्तियों के ज़रिए निकलने पर मजबूर। ज़रूरी और मालियाती इमरजेंसी पर वज़ीर-ए-आज़म के शुक्रगुजार हैं। अब भी कुछ इक़दामात बाकी हैं। BISP के ज़रिए इमदाद का ऐलान नहीं किया गया। आलमी इमदाद के लिए अपील में भी ताख़ीर की जा रही है। वफाकी हुकूमत फिलफौर इक़दामात उठाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुड्डू बैराज के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहते हैं सैलाबी पानी कामयाबी से सखर बैराज और आगे से गुजार लेंगे। हमारी पहली तरजीह जाने बचाना ज़रूरी है। हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। कमज़ोर और हसास मकामात पर निगरानी मज़ीद सख्त की जा रही है। अमला 24 घंटे अलर्ट है। वज़ीर इत्तलात सरजीब मेमन कहते हैं हुकूमत तमाम बैराजीज़ की सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए है। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ हैं। जनूबी पंजाब में सैलाब की शिद्दत में कभी ताहाल सैकड़ों देहात और बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मुल्तान के 100 से ज़ायद मुर्तजात ज़ेर-ए-आब आए और लाखों एकड़ फसलें और बागात तबाह हुए। जलालपुर, पीरबाला और शुजाबाद में ज़्यादा तबाही। मुतादिद हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों देहात और आबादियाँ सैलाब के ज़द में। बड़ी तादाद में शहरी मुतासर हुए। जलालपुर खाकी के इलाके ज़ाहिर पीर में घरों को वापस आने वाले सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती पर सवार ख़वातीन और बच्चों समेत 40 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। वाक़या इस जगह पर पेश आया जहाँ पानी ज़्यादा गहरा नहीं था। ज़ेरी इलाकों में दरिया सतलुज के सैलाब का जोर का बहावलनगर, बहावलपुर, अहमदपुर, कहरोड पक्का, मेलसी समेत दीगर इलाकों में अभी तक कई फीट पानी मौजूद है। दरिया रावी में हेड से धराई पर पानी की सतह मजीद कम हो गई है। भारत की आबी जारहियत न थमी। दरिया सतलुज पर भारतीय डैम से पानी का मुसलसल इखराज। गंडा सिंह वाला पर दरिया सतलुज में 1,01,000 क्यूसेक का रैला दाखिल। दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 1,04,000 क्यूसेक से बढ़ गया। मॉनसून का एक और ताकतवर स्पेल आने को तैयार। मंगल से जुमे तक मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने मॉनसून के 11वें स्पेल से खबरदार कर दिया। दरियाओं के बलाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। तोगयानी का खतरा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई।
शाम या रात को इस्लामाबाद, मरी, गलियात, झेलम, सियालकोट और गिरदोनवा में हल्की बारिश मुतवक्के। KP, GB और आज़ाद कश्मीर में बारिश का इम्कान। PDMA का कहना है ज़िलाई हुकाम और मुतल्लिका इदारे किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए अलर्ट रहें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर मरियम औरंगजेब का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। सैदपुर के अंदरून में खैमों की तरसील की। मुतासरीन से मुलाकात, उनके मसाइल सुने। मुतासरीन के साथ बैठकर खाना खाया। दूध, खुश्क राशन, अद्वियात और साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई। मुतासर इलाकों के सर्वे किए। मुतासरीन के फहरिस्त तैयार करने और शफाफ तकसीम के लिए हिदायत दी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुझे आपकी बहन, बेटी और माँ मरियम नवाज ने भेजा है। पंजाब हुकूमत हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करेगी। कोई मुतासरा खानदान इमदाद से महरूम नहीं रहेगा। मुतासरीन ने मरियम औरंगजेब के इकदाम को सराहा। हुकूमत पंजाब के बरवक्त इकदाम पर इजहार इत्मीनान किया। बूरेवाला में साहुका के मकाम पर दुल्हा और बाराती सैलाबी पानी में फंस गए। मदद के लिए रेस्क्यू को कॉल कर दी। बरवक्त कार्रवाई करते हुए तमाम अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। चिश्तिया में 3 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। 2 की लाशें मिल गईं, 1 की तलाश जारी है। सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली के बिल अदा करना आसान नहीं। इमरजेंसी के तहत जो भी करना पड़ा वो करेंगे। तमाम इक़दाम सूबों की मुशावरत से ही किए जाएंगे। सैलाब मुतासरीन की जल्द बहाली को यकीनी बनाएंगे। सैलाब के बाद महंगाई से निपटने के लिए कमेटी कायम कर दी गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं सियासत से बालातर होकर मुतासरीन सैलाब के लिए काम कर रहे हैं। दुआ है आइंदा ऐसी तबाहकुन सूरत हाल का सामना ना करना पड़े, पानी जल्द उतरे और अगली फसलें काश्त हो सके। इमदादी सरगर्मियों पर अफवाज पाकिस्तान के बेहद शुक्रगुजार हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा पहले जैसा बनाना है। वज़ीर ख़जाना का कमालिया में सैलाबज़दा इलाकों का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात की, रिलीफ के कामों का जायजा भी लिया। इसराइली जारहियत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक एक मेज़ पर। अरब इस्लामी मुल्कों का 2 रोज़ा सरबराह इजलास आज दोहा में शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास के लिए दोहा पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में कतर पर इसराइली हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इसराइली जुल्म के खिलाफ सख्त और मुतहदा हिकमत अमली तैयार की जाएगी। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ अरब ममालिक की मुश्तरका ताकत का मुज़ाहरा होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार और मार्को रूबियो के दरमियान पाक अमरीका ताल्लुकात पर गुफ्तगू, इलाकाई और आलमी सतह पर रूनुमा होने वाली पेशरफ्त पर भी बातचीत। दोनों वज़राए ख़ारजा का पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अयादा। कसीरुल जहती शोबों में ताउन के हवाले से बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के विजन को दोहराया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की शहीद कैप्टन तैमूर हसन की रिहाइशगाह आमद। अहले खाना से मुलाकात, इज़हार ताज़ियत और फातह खानी की। इनके बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा जवान और इकलौते बेटे की जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आपके हिम्मत और हौसले को सलाम पेश करते हैं। तलाल चौधरी ने कहा कैप्टन तैमूर शहीद हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। शहीद का कहना था बेटा खुदा की अमानत था, उसने वापस ले लिया। कराची में शादी के दिन दुल्हा पुरस्कार तौर पर गायब। सैलून तैयारी के लिए गया मगर वापस न पहुंचा। अहले खाना अगवा का शुबा जाहिर कर दिया थाना जमान टाउन में। वालिद की मुद्दत ने मुकदमा दर्ज। जहांजेब के वालिद का कहना है बारात 11 सितंबर को जाना थी। शाम 6 बजे बेटा घर से निकला। दूसरे बेटे की 7:30 बजे कॉल आई कि जहांजेब सैलून पर नहीं पहुंचा। शुबा है कि नामालूम अफराद ने जहांजेब को अगवा कर लिया है। पुलिस का कहना है दुल्हे की तलाश जारी है।